बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारी 1.3 तक कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 जिसमें हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे कि कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अब इनको कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस की डेफिनेशंस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है किसी भी फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। देखिए, अगर हमारे पास कोई लिमिट है, अगर कोई फंक्शन है, समझ लें x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, यानी कोई यहाँ पे फंक्शन है x अप्रोचेस टू 2, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो लेफ़्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर रहा है और राइट हैंड साइड से भी। तो यहाँ से इस चीज़ को हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और इस चीज़ को हम कहते हैं राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट होती है उसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि एक फंक्शन है जो कि अप्रोच कर रहा है किसी भी c यानी कांस्टेंट, जिसे हम 2, 3 कोई भी हमारे पास लिमिट अप्रोचिंग होगी फंक्शन में। ठीक है, और जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट को शो करते हैं तो ऊपर माइनस का निशान लगाते हैं। ठीक है, नेगेटिव का निशान लगाते हैं। और जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट है उसमें कहते हैं कि लिमिट x अप्रोच कर रही है c यानी कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन, उसको प्लस से शो करते हैं ताकि इनमें एक तो डिफरेंस रहे और लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड का पता रहे। और ये कि जब लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है इसका मतलब है 2 है तो 2 से कम वैल्यूज़ यानी वो नेगेटिव में आ जाएंगी और 2 से बड़ी वैल्यूज़ यानी पॉजिटिव वाली हो जाएंगी। इस हिसाब से भी ये सही है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर इनके रिज़ल्ट आते हैं और लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब इन दोनों को यानी फंक्शन में ये वैल्यूज़ पुट करने से इन दोनों के आंसर सेम हो, यानी लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें हमारे पास उन्होंने बोला है कि देखें कि फ़ंक्शन क्या लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और x अप्रोचेस टू 4 पे एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन हमें दे दिया गया है। इस फंक्शन के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से वो लिमिट्स यानी दे दी गई हैं। अब हमने पहले देखते हैं लिमिट जिस पे x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स है। इसका मतलब है कि लिमिट जो है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जिस्ट इक्वल होनी चाहिए, फिर हमारे पास ये वाली अप्रोचिंग लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हम देखते हैं हमारे पास क्या 2 कहा है उन्होंने। ठीक है, हम ना रफ में एक 2 पॉइंट बना लेते हैं और देखते हैं 2 से जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास लेफ़्ट लिमिट में आएंगी और जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो राइट वाली में आएंगी। अब 2 से कम, देखें यहाँ पे किस फंक्शन में 2 से कम लिमिट बोली है, यहाँ इस फंक्शन में 2 से कम वैल्यूज़ बोली हैं। तो मतलब यहाँ पे लेफ़्ट पे हमारे पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा 2x + 1, और 2 से बड़ी वैल्यूज़ कहाँ शो हो रही हैं इस फंक्शन पे, यानी ये वाला फंक्शन हमारे पास राइट हैंड लिमिट में होगा। ठीक है, अब पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर माइनस लगा लें, एफ ऑफ एक्स क्या आएगी हमारे पास। हमने क्या कहा कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ में कौन सा लिमिट है 2x + 1, तो हम यहाँ पे 2x + 1 पुट करेंगे। अब ये एट x = 2 है ना, इसका मतलब है एट x = 2, तो हम वैल्यू अंदर 2 ही पुट करेंगे जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड हो गई हमारे पास, अब हम राइट हैंड लिमिट करते हैं यानी इसके ऊपर पॉजिटिव लगा के शो करते हैं ताकि डिफरेंस रहे। तो हमने कहा पॉजिटिव वैल्यूज़ यानी 2 से बड़ी वैल्यूज़ किस में शो हो रही हैं, इस वाले फंक्शन में 7 - x में। तो हम यहाँ पे ये वाला फंक्शन पुट करेंगे और जैसा कि उन्होंने पहले ही हमें बोल दिया है कि लिमिट को कहाँ पे एग्जिस्ट करवाना है 2 पे, तो मतलब x = 2 पुट करेंगे हम। 7 - x, इसकी जगह 2 पुट करते तो हमारे पास क्या आया 5। इसका मतलब है कि फ़ंक्शन जो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स है उस पर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने बस ये देखना था कि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी सेम है, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है।
तो मतलब हुआ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम है, तो मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। दूसरा हमें बोला गया है कि लिमिट यानी फंक्शन एग्जिस्ट करे एट एक्स अप्रोचेस टू 4, यानी हम रफ में कर लें कि एट एक्स अप्रोचेस टू 4। इसमें देखते हैं कि 4 से कम वैल्यूज़ कहाँ शो की गई हैं ताकि हम वो फंक्शन लें। अब 4 से जो कम वैल्यूज़ हैं वो इस वाले फंक्शन में शो हो रही हैं, तो मतलब यहाँ लेफ़्ट हैंड में हम 7 - x फंक्शन लेंगे, और 4 से बड़ी वैल्यूज़ किस में हैं, इस वाले फंक्शन में, तो यानी यहाँ पे राइट पे हम x लेंगे। ठीक हो गया। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिमिट लेफ़्ट हैंड की करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने देखा कि हमने कौन सा फंक्शन पुट करना है, 7 - x, x अप्रोचेस टू 4 है तो 7 - x, तो यानी x की जगह पे हमने 4 पुट करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3। इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमने क्या पुट करना है, कौन सा फंक्शन, x है वो सिर्फ, ठीक है, वो जस्ट x है। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस और x की जगह पे हमने 4 पुट किया, वो 4 ही आ गया, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पे ये फंक्शंस एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि उसके आंसर नहीं सेम आए, काम यही था कि इनके आंसर सेम आए फिर ये एग्जिस्ट करेगी। अब इनके आंसर नहीं सेम आए मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूटी आ जाती है। किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी किस तरह पता चलेगी कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अब जी हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन आ जाए जो कि जिसमें x अप्रोच करे c यानी कोई भी कांस्टेंट, वो कंटिन्यूस तब होगा जब हमारे पास 3 कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होंगी। तो पहली कंडीशन होगी कि अगर f ऑफ c जो है वो इसमें एग्जिस्ट करे, यानी हम f ऑफ c की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे, f ऑफ c इज़ डिफाइंड हो। ठीक है, यानी उससे इन्फिनिटी आंसर ना आए, 0/0 फॉर्म ना आए, उससे सही आंसर आए, f ऑफ c डिफाइंड हो। और सेकंड कंडीशन होगी कि लिमिट फंक्शन की जो है वो एग्जिस्ट करे। अब लिमिट एग्जिस्ट कैसे करेगी, हमने अभी देखा कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होनी चाहिए। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने अभी देखी। अब थर्ड वाले में क्या है, थर्ड हमारे पास ये है कि लिमिट ऑफ फंक्शन और f ऑफ c इक्वल हों, यानी इन दोनों के आंसर क्या हों, इक्वल हों। ठीक हो गया, ये हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। अगर कोई फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास वो कंटिन्यूस होगा, अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो हमारे पास डिसकंटिन्यूस होगा। अब इसके रिलेटिव हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1 ओवर x - 1। पहली कंडीशन ये है कि वो f ऑफ c डिफाइंड हो। हम देख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, f ऑफ यानी f ऑफ 1। ठीक है, x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, हमने 1 पुट किया तो हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, 0 फॉर्म, जो कि नॉट डिफाइंड, यानी फंक्शन f ऑफ c इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब सेकंड क्या थी कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे। अब यहाँ पे सिर्फ हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन भी एक है हमारे पास। जो हमारे पास पिछली एग्जांपल थी उसमें तो फंक्शन भी डिफरेंट थे, उससे इसलिए हमें उसके फंक्शंस भी डिफरेंट ही लेने पड़े। यहाँ पे तो एक ही है तो हम एक में ही लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। फंक्शन क्या है, x² - 1 ओवर x - 1। हम जानते हैं जब लिमिट हो तो हम इसे अलजेब्रिक टेक्निक्स के साथ सॉल्व करके लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, यही तो लिमिट का फ़ायदा है, x - 1। अब ये हमारे पास x + 1 है, लिमिट अब x अप्रोच कर रही है 1 को, जब 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2। इसका मतलब है हम लिखें ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, लेकिन ये कंटिन्यूस है हर उस फंक्शन पे
यानी सिर्फ x इज इक्वल टू 1 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ पे ये कंटिन्यूस है, ठीक है, वरना ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल से हम वो करते हैं ताकि उससे थोड़ी सी समझ आए। हम कोई भी खुद से एग्जांपल ले लेते हैं। 2x² है, -x है, +1 है, ठीक है, f(x). अब इसकी कंटिन्यूटी कहते हैं डिस्कस करें एट x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं। चलें, ये खुद से एग्जांपल। पहले हम क्या करेंगे, f(c) यानी कि इस जो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट दिया है उसको पुट करेंगे फंक्शन में। हम लिख रहे हैं कंडीशन 1, फंक्शन में पुट की तो हमारे पास 4 8 -2 + 1 7 हमारे पास आया। और कंडीशन जब 2 है वो है कि लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल हो, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती हो। यहाँ पे फंक्शन एक है इसलिए हम एक ही दफ़ा पुट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और इस फंक्शन में हम पुट करेंगे ये वैल्यू, ठीक है। 2² -x + 1। अब देखिए कोई ख़ास चेंज नहीं आई क्योंकि हमें इसे सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, तो इसलिए ये सेम ही आंसर आ गया। तो कंडीशन 3 क्या थी कि इन दोनों का आंसर सेम आए, तो इन दोनों का आंसर सेम आया है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें वो हमें कह रहे हैं जी कि हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं, कह रहे हैं इनकी कंटिन्यूटी चेक करें एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब पिछले हमने दो एग्जांपल के उसमें तो एक एक फंक्शन था, ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने दो फंक्शन दिए हैं तो हमें ज़रा ध्यान से करना होगा। इस फंक्शन में उसने कहा है इफ़ x नॉट इज इक्वल टू 3, इसमें कहा है कि ये एक फंक्शन ही है, इसमें कहा है x इज इक्वल टू 3। हमारे पास पहली क्या थी, पहली कंडीशन हमारे पास थी कि हमने एट x इज इक्वल टू 3 है, यानी फंक्शन में हमने वैल्यू पुट करनी है c की, यानी हमारे पास जो कांस्टेंट है वो पुट करना है। अब यहाँ पे तो उसने कह दिया ये 3 के इक्वल ही नहीं है, मतलब ये फंक्शन तो पहली कंडीशन में हमारे पास है ही नहीं। कौन सा फंक्शन है, 6 है, तो इसका मतलब पहली जो हमारे पास कंडीशन है कि हमने फंक्शन में 3 पुट करना है वो फंक्शन में x ही नहीं है, तो हमारे पास आंसर 6 ही रहेगा। देखें फिर उन्होंने बोला एट x इज इक्वल टू 3। अब पहले में तो उन्होंने खुद ही बोल दिया जी ये x नॉट इक्वल टू 3 है, तो हम इसमें कैसे पुट कर दें 3। इसमें उन्होंने बोल रहा है x इज इक्वल टू 3 है, तो पहली कंडीशन में था कि हमने फंक्शन में 3 पुट करना है। हमने फंक्शन में 3 पुट किया तो देखा हमारे फंक्शन में तो x ही नहीं है, तो हमारे पास आंसर वो फंक्शन ही आ गया, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि हमने लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का पता करना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो उन्होंने दी हुई हैं वैल्यूज़, उसके हिसाब से हमारे पास ये तो x नॉट इक्वल टू 3 है और ये x इज इक्वल टू 3 है। नॉट इक्वल टू 3 का मतलब है अप्रोच कर रहा है 3 को, ठीक है। अब ये तो इक्वल टू 3 का, इसमें तो हम लेफ़्ट हैंड लिमिट कैसे लगाएंगे या राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये तो है ही 6, ठीक है। तो मतलब हम इसे अब निकाल देंगे और ये वाला फंक्शन पकड़ लेंगे। ये सिर्फ एक ही फंक्शन है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 थी और उन्होंने बोला x नॉट इज इक्वल टू 3, यानी x अप्रोच कर रहा है 3 को लेकिन 3 नहीं है, तो हम जस्ट इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू, हमारे पास क्या है 3 और फंक्शन, ठीक है। अब हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3, फंक्शन क्या है x2 -9 ओवर x माइनस है। हम जानते हैं जब हमारे पास लिमिट हो तो हम उसको टेक्निक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। +3 ओवर x -3, ये कैंसिल हो गए, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया x +3। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी जगह वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर क्या आया 6। कंडीशन 3 क्या है कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c यानी 3 है हमारे पास, और f(x) वह इक्वल हो f(c) के, यानी c की जगह हमारे पास कांस्टेंट है 3 उसके। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है 6 है और इसका आंसर क्या है 6 है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो मतलब ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है। अब सेकंड हमारे पास क्या फंक्शन दिया है g(x), उसमें क्या उन्होंने किया है जस्ट x2 -9 और x -3 दे दिया है और कहा है इफ़ x नॉट इक्वल टू 3। अब देखें
यहाँ पे तो हमारे पास थी एक दूसरा फंक्शन था, तो उसमें हमने कह दिया एफ ऑफ 3, यानी हमने फंक्शन में एट एक्स इज इक्वल टू 3 पुट किया। यहाँ पे तो एक्स ही नहीं था तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने दूसरा फंक्शन दिया ही नहीं है, तो हमें इसी फंक्शन में पुट करना पड़ेगा एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, हम इसमें पुट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, ये देखें हमने 3 पुट किया कंडीशन 1 के मुताबिक फंक्शन में। ठीक है, और सॉरी जहाँ पे जी है हमने इसमें 3 पुट किया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये तो 0/0 फॉर्म आ गई, तो मतलब ये जी ऑफ 3 जो है नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि लिमिट एग्जिस्ट करती हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, हमारे पास क्या है ये x2 -9, यानी उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे फंक्शन को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि वही सेम फंक्शन है पिछले वाला। तो इसका मतलब है इसकी जो कंडीशन 3 है उसमें था इन दोनों की वैल्यू सेम हो, वो भी सेम नहीं है, दोनों नॉट इक्वल है, मतलब ये वाला अकेला फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। लेकिन हमारे पास जब ये वाली एग्जांपल आई थी उन्होंने हमें दूसरा फंक्शन भी दिया था, उसकी वजह से हमारे पास ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक हो गया, अब इसका ग्राफ भी ड्रा किया गया है। ग्राफ जो हमारे पास 1.5 एक्सरसाइज है वो ग्राफ की ही है, वो बहुत कम करवाते हैं क्योंकि वो उसमें भी पेपर्स में भी बहुत कम आती है, क्योंकि बच्चों को थोड़ी टफ लगती है। तो उसमें एक यूं करके ना स्लोप सा आया हुआ है, ठीक है, इसके ग्राफ में। ठीक है, उसका मतलब ये है कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, ये ग्राफ की मदद से शो हो गया कि वो कंटिन्यूस है। हमने यहाँ टेक्निक के साथ सॉल्व किया, यानी उसकी कंडीशंस के मुताबिक सॉल्व किया, तो हमें पता चल गया ये क्या है, कंटिन्यूस है। इसी तरह जो 1.4 है हमारे पास, वो सारी इस बेस पे है कि हम कंडीशंस के ज़रिए पता करेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। 1.5 में है कि हम ग्राफ की मदद से पता करेंगे कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। जब फंक्शन चलता ही जाए तो उसका मतलब है वो कंटिन्यूस है, लेकिन जब वो टूट के जाए, यानी कभी यहाँ हो कभी यहाँ हो कभी यहाँ वैल्यू आए, तो वो हमारे पास डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गई। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, फिर बाद में एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। वो है जी हमारे पास फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 1 2x + 1 इफ़ x छोटा हो यानी 3 से, इसका मतलब है, और x बड़ा हो एंड बराबर हो 3 के। स्पेशल लैंग्वेज में अब तो बता दिया, अब तो समझ आ जानी चाहिए इन वैल्यूज़ की। इसका मतलब है छोटा हो, इसका मतलब है बड़ा। ठीक है, अब हमारे पास है कि हमने इसकी कंटिन्यूटी फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 3। हम देखते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है, अब हम एफ ऑफ 3 पुट करना है, तो हम किस फंक्शन में पुट करेंगे। यहाँ पे हमें पता है ये छोटा है, यहाँ पे पता है बड़ा है, लेकिन इक्वल कौन सा है, ये वाला, तो यानी हम ये फंक्शन में पुट करेंगे वैल्यू एफ ऑफ 3 की। ठीक है, यानी 3 पुट करेंगे, क्या आया हमारे पास 2 3 6 + 1, तो क्या आंसर आया 7। ठीक है, जो फंक्शन हमारे पास, जब अगर हमारे पास पीस वाइज फंक्शन आ जाएं, यानी दो फंक्शन आ जाएं, हमने जब कंडीशन 1 अप्लाई करनी है तो पहले ये देखना है कि वो कौन सा फंक्शन है जो इक्वल टू है 3 के, फिर पुट करनी है। क्योंकि लिमिट वाले में तो हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो x इज इक्वल टू 3 नहीं होता, वो लेफ्ट हैंड होती है और राइट हैंड होती है, माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। लेकिन जब कंडीशन 1 में हमने सिंपल फंक्शन में पुट करनी है, उसका मतलब है एट x इज इक्वल टू 3, ना कम हो ना ज़्यादा हो। ठीक है, अब हम कंडीशन 2 करते हैं। हमारे पास क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करे। अब जी हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन आ गए हैं, और वहाँ पे ये भी कहा है कि ये 3 से छोटा है, ये 3 से बड़ा है। ठीक है, ये देखिए 3 से छोटा और 3 से बड़ा। अब जो 3 से छोटा है वो फंक्शन है x - 1, और जो 3 से बड़ा है वो फंक्शन है 2x + 1। तो इसका मतलब हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट पहले निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। फिर अगर उनके आंसर सेम हुए, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया, जैसा कि सबसे पहली एग्जांपल में किया हमने। ठीक है, हम पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट करते हैं एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे कौन सा फंक्शन हमने पुट करना है, वो है जी हमारे पास x - 1 3 - 1, तो क्या आया 2। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं,
इसमें कौन सा फंक्शन हमने लेना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस हम लेंगे 2x + 1। इसमें पुट किया जी 6 + 1 7। अब देखिए लिमिट लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है, देखते हैं। लेफ़्ट हैंड है 2 और राइट हैंड क्या है 7। नॉट इक्वल। इसका मतलब हमारे पास लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो वो फंक्शन कंटिन्यूस कैसे हो सकता है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब ये फंक्शन हमारे पास जो दिए हैं वो डिसकंटिन्यूस है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज सेम ऐसे ही है, वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।